जीवन के सत्य की खोज में सबसे पहले अपने आप को जानो। हमारा शरीर 7 चक्र, 7 शरीर और 3 नाड़ियाँ शरीर में हैं। मेडिकल जांच के अनुसार अगर शरीर को काटोगे तो एक ही भौतिक शरीर है, बाकी शरीर नहीं दिखेंगे, न नाड़ियाँ दिखेंगी, न चक्र दिखेंगे, लेकिन होते हैं। इसका आप अनुभव कर सकते हो। हमारे इस शरीर के अंदर मूलाधार चक्र जो कि गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है, जहाँ पर पूरी जीवन ऊर्जा जमा है, वहाँ पर मूलाधार चक्र है। उसी मूलाधार चक्र से भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर आने पर मणिपुर चक्र के बीच में या नाभि के नीचे मणिपुर चक्र है, फिर नाभि से आके उसके बीच में स्वादिष्टान चक्र है, जहाँ से भाव शरीर जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र के ऊपर तोंदी से थोड़ा नीचे मणिपुर चक्र है, जहाँ पर जो है सूक्ष्म शरीर हमारा जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर छाती में अनाहत चक्र है, जहाँ पर मनस शरीर जुड़ा हुआ है। गले में विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र से आत्मिक शरीर जुड़ा हुआ है। मस्तक पे आज्ञा चक्र है, जहाँ पर ब्रह्म शरीर जुड़ा हुआ है। सबसे ऊपर सर में सहस्रार चक्र है, जहाँ से निर्माण शरीर जुड़ा हुआ है। तो अब मूलाधार चक्र में क्या है? अब जो हमारी ऊर्जा है, जो जीवन ऊर्जा है, जो परम ऊर्जा है, जिसे परमात्मा कहते हैं हम, तो जो परम ऊर्जा है, उस परम ऊर्जा का अंश हैं हम। तो शुद्ध चेतना, परम ऊर्जा को चेतना भी कहते हैं, शुद्ध चेतना। तो जो ऊर्जा आपकी है वो रीढ़ की हड्डी के नीचे जमा है। अब वो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा इन चक्रों से शरीर में जाती है। ये जो चक्र हैं, इनकी प्रकृति है, प्राकृतिक प्रकृति है। मूलाधार चक्र की प्रकृति है काम और वासना, मतलब भोजन करना और वासना इसकी मूल प्रकृति है, और इससे भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। अब इससे जो ऊर्जा गुजरेगी तो वो आदमी जो है काम में ज़्यादा जो है रुचि लेगा और खाने में उतरता चला जाएगा, वो भोजन करेगा और उसे वासना से मतलब। वासना का अर्थ बता दें। वासना का मतलब होता है हमारे अंदर जब जो है किसी वस्तु की चाह होती है या इच्छा पैदा होती है, या किसी वस्तु की जब हम कमी महसूस करते हैं, वही वासना है। तो यहाँ पर मूलाधार चक्र में वासना और भोजन करने की प्रवृत्ति जो है, ये मूलाधार चक्र की प्रकृति है। और जो मनुष्य मूलाधार चक्र में ही हैं या उनके चक्र जागृत नहीं हैं, तो इन चक्रों का ऐसा है कि अगर ये चक्र जागृत होते हैं तो जीवन में अचानक परिवर्तन होता है। आप खुद अनुभव करोगे कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया। एकदम जीवन बदल ही जाता है, एकदम नया हो जाता है चक्र सक्रिय हो जाने पर। अब ये चक्र जो है, अगर हम कोशिश करें तो एक ही जन्म में सभी चक्र सक्रिय कर सकते हैं, और अगर ना कोशिश करें तो करोड़ों जन्मों में एक भी चक्र सक्रिय नहीं होगा। तो मूलाधार चक्र में जो है खाने की और वासना की प्रवृत्ति है, इससे भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है। इसमें ऊर्जा धीरे धीरे जाती है। जब मूलाधार चक्र की पूरी ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, तब ब्रह्मचर्य फलित होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि सेक्स ना करो। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा नहीं है कि शादी ना करो। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्म जैसी चर्या, आचरण। अब मूलाधार चक्र की जब ऊर्जा जो है परिवर्तित हो जाती है, तो उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। खुद ही जो है
ये सब वासना और खाने की इच्छाएं अपने आप गायब हो जाएंगी और आप ब्रह्मचर्य में आ जाएंगे। इसके बाद में फिर दूसरा चक्र स्वादिष्टान चक्र आएगा। स्वादिष्टान चक्र से भाव शरीर जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र की प्रवृत्ति है भावना पैदा करना, प्रेम करुणा ये भावनाएं हैं, भय क्रोध हिंसा घृणा। तो स्वादिष्टान चक्र की प्रवृत्ति ही है भावनाएं पैदा करना और इससे भाव शरीर जुड़ा हुआ है। अब इसमें ऊर्जाएं जैसी आ रही हैं। अब ऊर्जाएं जो है 3 प्रकार से आती हैं। एक तो इड़ा नाड़ी से आती हैं या फिर पिंगला नाड़ी से आएंगी या सुषुम्ना नाड़ी से आ रही हैं। अब जैसी ऊर्जाएं आएंगी वैसी भावनाएं पैदा होंगी। हमने पिछले वीडियो में जो है इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में भी बताया है, फिर भी बताएंगे, अगला वीडियो बताएंगे तब इनके बारे में भी बताएंगे। तो इड़ा की जो प्रवृत्ति होती है तो स्वीकार करने की होती है। अगर स्वीकार करने वाली ऊर्जाएं आ रही हैं तो आप वैसी भावनाएं पैदा करेंगे। और पिंगला की प्रवृत्ति होती है प्रहार करने की या दमन करने वाली, तो आप उन भावनाओं का दमन करेंगे। अब हिंसा आ रही है तो उसका दमन करके आप अहिंसा का दिखावा करेंगे। तो इस तरह से भावनाएं पैदा होंगी स्वादिष्टान चक्र में। अगर स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, रूपांतरित हो जाए स्वादिष्टान चक्र की, तो आपको अनुभव करेंगे कि आप में अभय आ जाएगा। क्योंकि भय क्या है, भावना है, तो भय की जगह अभय आ जाएगा और इसके बाद प्रेम आ जाएगा। क्योंकि घृणा जो है भावना है, वहाँ पर प्रेम आ जाएगा। अभय प्रेम करुणा मैत्री ये सब स्वादिष्टान चक्र को कि जब ऊर्जा परिवर्तित होती है तब शरीर में आ जाते हैं। फिर आप नीचे नहीं जा सकते, ऊर्जा परिवर्तित हो गई, आप आगे आ गए। अब मणिपुर चक्र इसके बाद आता है। अब मणिपुर चक्र में ऊर्जा कैसी आ रही है? मणिपुर चक्र की प्रवृत्ति जो है संदेह और विचार की है, उससे सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। अब अगर इड़ा नाड़ी से ऊर्जा आ रही, स्वीकार करने वाली ऊर्जा आ रही है, तो आप संदेह करेंगे, विचार करेंगे, उसी में घुटेंगे। अगर पिंगला से आ रही है, पिंगला से आने वाली ऊर्जा दमन करने वाली होती है, उसी को मर्दाना ऊर्जा पुरुष ऊर्जा कहते हैं। स्वीकार करने वाली ऊर्जा को स्त्री ऊर्जा स्त्रीण ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर स्वीकार और दमन वाली ऊर्जाएं हैं। सुषुम्ना की से जो ऊर्जा आती है वो सामंजस्य वाली है, क्योंकि उसमें जो है हमें जो है दोनों के बीच में सामंजस्य करके और जो सही है उसको जो है अपनाना है। तो अब संदेह और विचार ये अगर इड़ा नाड़ी से ऊर्जा आ रही है मणिपुर चक्र में तो प्रकट होंगे। इनसे सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। फिर अगर पिंगला से आ रही है तो संदेह की जगह व्यर्थ में जो है विश्वास पैदा करोगे। अगर सुषुम्ना से ऊर्जा आ रही है या मणिपुर चक्र की ऊर्जा को परिवर्तित कर दो, रूपांतरित कर दो, तो श्रद्धा और जागरूकता आ जाएगी। श्रद्धा और जागरूकता का आप अनुभव करेंगे और ये संदेह विचार सब गायब हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब जब ऊर्जा अनाहत चक्र में पहुंचेगी और अनाहत चक्र से मनस शरीर जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र की प्रवृत्ति है स्वप्न और कल्पना की। अगर स्वीकार करने वाली ऊर्जा आ रही है, इड़ा नाड़ी से आ रही है, तो आप स्वप्न और कल्पना देखेंगे, खूब सपने देखेंगे, कल्पनाएं करेंगे और मैं हूँ का आपको विश्वास होगा। और अगर पिंगला से ऊर्जा आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसमें मिथ्या सपना देखेंगे। सुषुम्ना से अगर ऊर्जा आ रही है तो आप क्या करेंगे, सुषुम्ना में सामंजस्य आ जाएगा। अगर मणिपुर चक्र की ऊर्जा पूरी रूपांतरित हो जाए तो संकल्प और सत्य देखना आ जाएगा आपको। मणिपुर चक्र की ऊर्जा को रूपांतरित होने से, अनाहत चक्र की ऊर्जा को रूपांतरित होने से, मणिपुर चक्र की ऊर्जा रूपांतरित होने से श्रद्धा और जागरूकता आएगी। अनाहत चक्र की ऊर्जा के रूपांतरित होने से जो है आपके अंदर संकल्प और सत्य देखना आ जाएगा। इसके बाद फिर जो है
जो पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र है, उससे आत्मिक शरीर जुड़ा हुआ है और वहाँ पर पहुँच जाने के बाद में बहुत आनंद आता है। वहाँ आनंद की अनुभूति होती है, उसकी प्रकृति ही है आनंद की। वहाँ पर जब पहुँच जाओगे तो यहाँ लौकिक भौतिक जगत के सारे आनंद विलीन हो जाएंगे और स्त्री पुरुष का भाव भी मिट जाएगा कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि इन 7 शरीरों में अगर आपका जो है मूल शरीर इस समय स्त्री का है तो दूसरा शरीर पुरुष का होगा, मतलब भाव शरीर आपका पुरुष का हो जाएगा। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है वो फिर स्त्री का होगा, चौथा शरीर फिर पुरुष का हो जाएगा। तो इन 4 चक्रों में जो ये 4 शरीर हैं ये स्त्री पुरुष में है अल्टरनेट। अब जब आप विशुद्ध चक्र में पहुंच गए, आत्मिक शरीर में पहुंच गए, वहाँ पर आनंद ही है, उसकी प्रकृति ही है आनंद की, वहाँ उसको पार करना काफ़ी कठिन है। क्योंकि आनंद में पहुंच जाने के बाद फिर आदमी आनंद में हो जाता है, उसके बाद सारे यहाँ पृथ्वी के सुख जो है एकदम बेकार लगते हैं, चींटी के समान, क्योंकि वहाँ इतना आनंद मिलेगा। अब उस आनंद शरीर के बाद जो है जब आज्ञा चक्र में पहुँचेंगे, आज्ञा चक्र की ऊर्जा जब रूपांतरित हो जाएगी तो हम ब्रह्म शरीर में पहुँचेंगे। ब्रह्म शरीर का कद जो है विश्व के बराबर है, आप विश्व के बराबर हो जाएंगे। अभी इन 5 शरीरों में कद जितना बड़ा आपका है उतना ही बड़ा रहेगा। जैसे ही आप ब्रह्म शरीर में प्रवेश करेंगे, आज्ञा चक्र की ऊर्जा रूपांतरित होगी तो आपका कद विश्व के समान हो जाएगा। विश्व की एक एक वस्तु आपको दिखेगी, आपकी दृष्टि में आएगी। क्या विश्व में हो रहा है उसको आप जान जाएंगे, क्या सत्य है वो भी आप जान जाएंगे, क्या असत्य है वो भी जान जाएंगे। तो इस ब्रह्म शरीर में जा कर के ही ग्रंथ लिखे जाते हैं। ये जितने ग्रंथ आप देखते हैं, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद है, ये सब जो है कुरान, गीता या बाइबिल, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सब कब लिखे गए हैं? इनको चूँकि आदमियों ने ही लिखा हुआ है और उन आदमियों ने इन चक्रों को जागृत कर दिया या चक्र जागृत हो गए तो ब्रह्म शरीर में जा कर के देख कर के लिखा। फिर ब्रह्म शरीर के बाद में निर्माण शरीर आता है। निर्माण शरीर के लिए सहस्रार चक्र है, वहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ये 7 चक्र, 7 शरीर और 3 नाड़ियाँ, अब इन्हें सक्रिय करना है। सक्रिय कैसे करेंगे? जब आप जो है ध्यान करेंगे। ध्यान सबसे बड़ा साधन है। ध्यान का मतलब है कि भवों के बीच में अपने ध्यान को केंद्रित करो। ध्यान कुछ भी नहीं, किसी चीज़ को देखते हो तो भवों के बीच में देखो। जब भवों के बीच में देखोगे ध्यान आपका केंद्रित होगा तो उस समय आप क्या अनुभव करते हो कि आप ये जान जाओगे कि ऊर्जा हमारी कहाँ से आ रही है, किस चक्र की क्या प्रवृत्ति है, कैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं। अब ऊर्जा अगर जो है, पहले तो ये अच्छी तरीके से समझ लो कि ईड़ा नाड़ी ये आयुर्वेद की नाड़ियाँ नहीं हैं कि जो आयुर्वेद में नाड़ी देख करके दवाई वगैरह देते हैं, उनसे इनका कोई संपर्क नहीं है। ये नाड़ियाँ जो 72,000 नाड़ियाँ हैं और जिनमें 72,000 नाड़ियाँ जिस जगह से चलती हैं वो मणिपुर चक्र है, वहीं पर सब ये मिलती हैं। फिर इसके बाद में आपस में बढ़ जाती हैं और जहाँ जहाँ पे क्रॉस करती हैं इनमें चक्र बनते हैं और उन्हीं चक्रों का से जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ये 3 नाड़ियाँ क्या है, ऊर्जा नाड़ियों से होकर चक्रों में जाती है, फिर चक्रों से होकर शरीरों से गुजरती है। तो हमें अपनी ऊर्जा को नाड़ियों से गुजार कर चक्रों में लाना है, फिर चक्रों से ऊर्जा को परिवर्तित करना है। तो इस तरीके से हम अपना जो है विकास कर सकते हैं। अब विकास में हमें क्या विकास होगा, तो हम साधारण मानव से जो है बुद्धिमान मानव बन जाएंगे। मणिपुर चक्र पूरा सक्रिय हो जाए तो बुद्धिमान मानव हो जाता है। अनाहत चक्र सक्रिय हो जाएगा
तो आप जो है अलौकिक मानव बन जाएंगे। और इसके बाद में जैसे ही जो है फिर विशुद्ध चक्र जागृत होगा, आत्मिक शरीर में जाएंगे, सर्वशक्तिमान मानो। तो इस तरह से जो है आप में परिवर्तन होंगे, जीवन में परिवर्तन होंगे। और इन चक्रों के लिए निरंतर अभ्यास करने के लिए आपको जो है सीधे बैठना है। सीधे बैठकर पहले तो अभी अनुभव करो, नाड़ियों को ढंग से समझो, हैं, और इसके बाद में इन चक्रों को समझो, इन 7 शरीरों को समझो। जो नाड़ियों की बात की जा रही है, या जो हमारी मूल ऊर्जा है, ये तो आप अच्छी तरह समझते हो कि इस शरीर में एक ये भौतिक शरीर है जो आप हैं नहीं, मर जाता है। यहीं पर हजारों शरीर जो है मिट्टी के ऊपर ही परत बन गए, हम और आपसे बड़े बड़े लोग आए। और एक आपके शरीर में मन है, मन कभी मरता नहीं है, मन आपका जो है वैसे ही रहता है, मन साथ में जाता है मरने, ऊर्जा जाएगी। अब इस शरीर के अंदर 3 है, एक शरीर है जो ये भौतिक शरीर है जो मरेगा, एक मन है, एक शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना मन को लेके चली जाएगी, तभी मन के अंदर जन्म जन्मांतर की यादें हैं। मन के अंदर आपके पास अनुभव हैं, जितने आपने जन्म धारण किए उस जन्मों के जो अनुभव हैं वो मन में रहते हैं। मन की साइकिल की तरीके है, मन अगर रुक जाएगा तो गिर जाएगा। मन कभी रुकना नहीं चाहता है, मन कहता है चलते रहो, चाहे पूरब चलो, चाहे पश्चिम चलो, चाहे दक्षिण चलो, चलते रहो। तभी मन में विचार, आकांक्षाएं, भावनाएं उड़े ही करती हैं। तो मन कभी रुकता नहीं है। मन में कुछ भी पाने की आप इच्छा करो, मन को स्वीकार है। मन कहता है कुछ भी करो करो, लेकिन रुको ना, जैसे साइकिल रुक गई गिर जाएगी। तो मन साइकिल की तरीके है, और मन ये जन्म जन्मांतर का ये नहीं मरता है, ये इस जन्म के अनुभव लेके जाएगा, फिर दूसरा शरीर धारण करेगा, उसमें उसके अनुभव, इस तरह मन में अनुभव रहेंगे। और ये जो शुद्ध चेतना है, और इसके बाद में ये शरीर है, शरीर बदलते रहेंगे, शुद्ध चेतना और मन रहेगा। तो इन जब चक्रों को जागृत करें, वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरह की बातें, बहुत सारे विचार और बहुत सारी चीज़ आपने खुद पढ़ रखी है, सुन रखी है, देख रखी है। उस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत सत्य की है कि लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप अभी इतने पूजा, कर्मकांड और इतना सब कुछ करते हैं, सब कुछ किया, लेकिन आपको उसको कोई लाभ नहीं है। आप में कोई सा भी परिवर्तन नहीं आया हुआ है, आप एकदम जागरूक नहीं हो पाए। तो अगर आप अपने आप को जागरूक करें और कुछ आप अपना विकास करना चाहते हैं, अपने आप को जो है, जैसे अन्य यहाँ पर जीव आए, अब ये परम ऊर्जा जो है, इसी ऊर्जा के अंदर हम रहते हैं। जैसे जल के अंदर मछली रहती है, मछली से कहो समुद्र को देखा है, तो मछली कैसे देख सकती है, अंदर है। अब इसी तरह से परम ऊर्जा, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, तो हम उसी के अंदर हैं, हम कैसे देख सकते हैं। तो अब हमें जब तक अपना ब्रह्म शरीर में न पहुँचे, तो हम जब इसका जो है अपने विचार और भावनाओं को जो है हम समझें। अब ईला नाड़ी का मतलब होता है स्वीकार करने वाली प्रवृत्ति। जब ऊर्जा ईला नाड़ी से बहेगी तो वो स्वीकार करेगी। जैसे आपके मन में आप क्रोध को भी स्वीकार करोगे, भय को स्वीकार करोगे, हिंसा स्वीकार करोगे, क्योंकि ऊर्जा जो है ईड़ा नाड़ी से आ रही, स्त्रीण स्वभाव की है। स्त्रीण का मतलब है जो है स्वीकार करना। और यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है। अपने मन से पहले इस बात को हटाओ कि कोई ना स्त्री है ना कोई पुरुष है। हर आदमी का अगर पहला भौतिक शरीर स्त्री का है तो दूसरा भाव शरीर पुरुष का है, तीसरा सूक्ष्म शरीर फिर स्त्री का होगा, और चौथा शरीर फिर जो है उसका जो है पुरुष का होगा। अल्टरनेट रहते हैं। अगर भौतिक शरीर हमारा पुरुष का है तो दूसरा वाला शरीर स्त्री का होगा, तीसरा वाला शरीर फिर पुरुष का होगा, चौथा फिर स्त्री का होगा। इस तरह से 4 ये अल्टरनेट शरीर हैं। आप अपने आप को स्त्री पुरुष समझना ही बंद कर दो। तो जब स्त्री पुरुष का भेद जो है आत्मिक शरीर में मिटेगा,
लेकिन वहाँ पर मैं का रहेगा, क्योंकि मन शरीर में मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूँ तक का बोध आपको ब्रह्म शरीर में रहेगा। जब मैं का बोध मिल जाएगा कि तो उस समय परम ऊर्जा से मिलन हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और आप जब परमात्मा से मिल जाएंगे तो उसके बाद में आपके अनुभव में आप अनंत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है 7 चक्र, 7 शरीर और 3 नाड़ियाँ हैं। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर लिंक दिया गया है, हमारे चैनल को यूट्यूब पर जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो उस पर ऊपर लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना जो है मत भूलना। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे थोड़ा जो है ऐसा लगता है कि कुछ लोग मान लीजिए सुन रहे हैं और कुछ लोग जान रहे हैं, तो नया वीडियो बनाने में जो है आसानी रहती है। अगले वीडियो में और विस्तार से आप अगर कमेंट करेंगे तो हम और विस्तार से बताएंगे। और इसके बाद में और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।